अगर आप भी इस बार तरावी पढ़ा रहे हो और आपने बहुत अच्छे से तैयारी भी की, मगर फिर भी आपको कहीं ना कहीं इस बात का स्ट्रेस परेशान कर रहा है कि कहीं आप तरावी के दौरान कुछ भूल ना जाओ, तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आ गया हूं जिसके अंदर मैं आपको लास्ट मिनट ऐसे टिप्स दूंगा जो कि आपको तरावी के अंदर बहुत ही स्मूथली और कॉन्फिडेंटली तरावी पढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो मेक श्योर कीजिए आप वीडियो को पूरा देखते हैं ध्यान से एंड तक, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 टिप की। वो ये है कि आप जब भी अपनी तरावी पढ़ाने के लिए जाने वाले हैं, आज शाम को जैसे आपकी तरावी है, तो जाने से कुछ देर पहले आप जितने भी रुकूज़ उस पोर्शन में आने वाले हैं, उन रुकूज़ की फर्स्ट आयत के इनिशियल्स को याद कर लें। यानी कि आपकी जहां से रुकू स्टार्ट हो रहा है उसको अच्छे से एक दफ़ा माइंड गो थ्रू कर दें सारे रुकू के। इससे होगा क्या कि आपको माइंड मैप मिल जाएगा, जिससे कि आपने तरावी पढ़ाने, जब आप तरावी पढ़ाने लगोगे तो आपको पता रहेगा कि मैंने पहले ये रुकू आएगा, फिर ये रुकू आएगा, और उसकी इनिशियल आयत सम टाइम ऐसा होता है कि कभी बंदा भूल जाता है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट देगा कि आपको पता रहेगा कि नेक्स्ट रुकू यहाँ से स्टार्ट होता है। पॉइंट नंबर 2, यह आपके ऊपर तब लागू होगा जब आप 9वें सिपारे तक पहुंचेंगे, क्योंकि आपके पास आयत और सजदा कुरान पाक के अंदर जब भी आती है जब आप 9वें सिपारे पे पहुंचे। तो ये वाला टिप आपके लिए लेटर ऑन जाके लागू होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताता चलूं कि जब भी आपके किसी पोर्शन में आयत सजदा आ रही है, सजदा तिलावत आ रहा है, तो उस आयत को आप गौर से अच्छे से अटेंटिवली होकर पढ़ें ताकि वो आपको भूले ना। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है, अक्सर औकात मेरे साथ ऐसा हुआ, ये टिप्स पर्सनली मेरे खुद के हैं, ये इंटरनेट पे में भी शायद आपको ना मिले ऐसे कोई टिप्स, क्योंकि ये मैंने खुद तरावी ड्रिल्स के सेशन लगा लगा के घर में नवाफिल की फॉर्म में तरावी पढ़ पढ़ के उससे मैंने जो है ऑब्जर्व हुई कि यार मैं ये चीज़ें तो भूल रहा हूँ, जो चीज़ें मैं भूल रहा था, जो मेरी कमजोरियां थी, वो सब मैं नोट करता गया, और आज वो इस वीडियो के फॉर्म में मैं उसको एक सेव कर रहा हूँ। वो आपके लिए भी और मेरे लिए भी बहुत ही यूजफुल होगा। तो ये टिप कि आपको जब भी आप तरावी पढ़ा रहे हैं ना, सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ आयत सजदा ना आपस में सिमिलर होती हैं, कुछ आयत सजदा ऐसा भी होता है, जब हम वो वाली आयत ही भूल जाएं जिस पे सजदा करना है, तो उसके बाद तो हमें बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होने लगती है, कन्फ्यूजन होने लगती है, हम घबराहट का शिकार हो जाते हैं, और फिर हमें आगे का भी जो हमें आता भी हो वो भी भूलना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आयत सजदा को अच्छे से ध्यान से गौर से और पता होना चाहिए कि इस आयत के इस वर्ड के ऊपर सजदा है। समटाइम क्या होता है, जिसमें सजदा का वर्ड आता है उससे एक आयत और पढ़नी होती है, उसके बाद जाके सजदा करना होता है। ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि इस आयत को आप गौर से देखें। पॉइंट नंबर 3, स्टडी स्मार्ट करनी है आपको, ना कि हार्ड। अब तरावी के टाइम पे जब क्या होता है कि जब हम नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं तो नॉर्मली हमें जाहिर बात है स्टार्ट से शुरू करना होता है, किसी भी सूरत के स्टार्ट से, सिपारे के स्टार्ट से। लेकिन जब हम तरावी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमारे पास टाइम भी कम होता है और हमने एक सिर्फ लिमिटेड पोर्शन करना है, इतना आज के दिन में सिर्फ इतना करना है। तो आप क्या करें कि उस पोर्शन के अंदर आपको ज़रूरी नहीं कि आपने जहाँ से पोर्शन वो शुरू हो रहा है, मतलब कि आज जो है 10वां सिपारा खत्म हुआ तो आप 11वें सिपारे के स्टार्ट से ही शुरू करें। हो सकता है आज के पोर्शन में आपके पास सूरत हूद जो है वो आपको ज़्यादा टफ लगती है, तो आप 12वें सिपारे के अंदर का जो पोर्शन आज के दिन पे आपके पास आ रहा है तो आप पहले वो याद कर लें, क्योंकि उस टाइम माइंड आपका फ्रेश होगा। आप रोजे के साथ भी होते हैं जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बाद में आप सूरह यूनस और सूरह तौबा का एंडिंग पोर्शन है, क्योंकि वो शायद आपको आसान लग रहा है। जो चीज़ आपको मुश्किल लग रही है आप मेक श्योर करें उस पोर्शन में पहले देख लें कि ये कौन सा ज़्यादा मुश्किल है, कौन सा ज़्यादा आसान है। वो वाले पोर्शन पहले टारगेट कर लें, जो ईजी वाले हैं वो आप बाद में कर ही लेंगे। तो जब आपका माइंड फ्रेश होगा तो आप मुश्किल पोर्शन को टारगेट कर लेंगे। जब आपका माइंड थोड़ा सा, अगर आप थक भी गए हैं ईजी पोर्शन को, तो आप इजीली वैसे भी कर ही लेंगे, और साथ ही साथ आपका टाइम भी बचेगा और आप कम टाइम में सारा याद कर लेंगे। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। आपको हर सूरत का, हर सिपारे का पहला रुकू जो है ना वो बहुत अच्छे से याद करना है। इससे होगा क्या कि आपको जो स्टार्टिंग होती है ना वो एक काइंड ऑफ एक पेस देती है। जब आप इनिशियली बिल्कुल सही सही पढ़ते हो जा रहे हैं तो वो आप फ्लो के साथ आगे सारा सही पढ़ते हो चले जाएंगे। अगर आपकी स्टार्टिंग में ही गलती आना शुरू हो गई ना, तो फिर आपका ऑटोमेटिकली आपको आगे वाला भी भूलने लग जाएगा। कुरान पाक में क्या होता है कि जब हम एक मिस्टेक करते हैं ना, उसके आगे जब हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे ना, आगे भले हमें आता भी हो, एक रुकू में अगर हमने कहीं गलती की है तो वो सही वाला भी हमसे सही नहीं पढ़ा जाता, हमसे गलत होने लग जाता है, जब तक हमारी मिस्टेक सही ना हो। जब हमारी मिस्टेक सही हो तो हम ऑटोमेटिकली आगे भी सही पढ़ते चले जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, ये आपको रकातें कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। सबसे पहले तो आपको ये करना है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप अपने मुसहफ के ऊपर मार्क कर लें कि यहाँ पे मैं पहली रकात करूंगा, यहाँ पे दूसरी रकात करूंगा। बिल्कुल इनिशियल टाइम पे मैं भी यही किया करता था, लेकिन अब की बात मैंने प्लान में थोड़ी चेंज किया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो सूरतें छोटी है ना, जैसे कोई छोटी सूरतें, मीडियम मतलब जो दरमियानी 10 सिपारों में जैसे सूरतें आती हैं, तो उनकी जो है ना, मैं जैसे एक ही मतलब आज के एक ही सेशन में 2 सूरतें आ जाएंगी या 3 सूरतें आ जाएंगी, इतनी बड़ी सूरतें अगर कोई, जैसे कि दरमियानी 10 सिपारों में जो सूरतें आती हैं, तो उनके अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं सूरतों के ना रुकू कैलकुलेट कर लूँगा कि इस सूरत इस सिपारे में जो ये सूरत है इसके इतने रुकू हैं, इस सिपारे में इस सूरत के इतने रुकू हैं, ओवरऑल इस सूरत के इतने रुकू हैं। तो वो रुकू कैलकुलेट करना ना आपको ओवरऑल डिवीजन करने में आपको हेल्प करेगा कि इस रकात में अभी मैंने, अब अगर आप पढ़ते हो जा भी रहे हैं, आपने पहले से
प्री प्लान्ड कैलकुलेशन नहीं की हुई रकातों की, तो आपको तरावी के दौरान ही वो चीज़ बहुत हेल्प करेगी कि आपको पता लग जाएगा कि अब मेरी इतनी रकातें रह गई हैं, इस सूरत की अगर मैं इतने रुकू तक यहाँ तक अगर ये इतनी रकातें कर दूँ तो मेरे जो है इतनी देर में मेरी 20 रकातें पूरी हो जाएंगी आज के सेशन के अंदर। तो आपको यूँ ये कैलकुलेट करने में हेल्प लगेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो आपको यही करना चाहिए कि आप अपने मुसहफ पे जो है वो मार्क कर लें कि यहाँ पे मैं पहली रकात करूँगा, यहाँ पे 10वीं, यहाँ पे 11वीं, जो भी है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग ज़्यादातर मोस्टली लोग यही करते हैं कि वो सवा सिपारा पढ़ाते हैं, यानी कि 1.25 जूज़ डेली। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए कि आपको मैं इसको यूँ देखता हूँ कि आपको ना 1.25 जूज़ की बजाय ना वो उसमें नॉर्मली होता यही है कि 20 रुकू होते हैं, तो आपको ना डेली 20 रुकू की कैलकुलेशन करके चलना चाहिए और आपको हर रकात में जो है एक रुकू आएगा और आपको यूँ सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। क्योंकि अगर आप उस वहाँ पे देखते हैं जहाँ पे अर्रुबा होता है सिपारे का, एक सिपारा मुकम्मल और दूसरे का अर्रुबा, तो फिर वहाँ पे सम टाइम ऐसा भी होता है कुछ सिपारों में कि 20 रुकू से कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप 20 रुकू पकड़ के चलेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, इसलिए आप रुकू वाइज चलें तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन अगर आप 1.5 सिपारा कर रहे हैं तो उसमें आप यूँ कर सकते हैं कि पहले आधे सिपारे के अंदर स्टार्टिंग में जो आपने आधा सिपारा पढ़ाना है उसको 4 रकातों में पढ़ना है और फिर हर 4 रकातों में आपने एक पाव पढ़ाना है, तो आपका 1.5 सिपारा 20 रकातों के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6, अब ये वाला टिप जो है मैं भी शायद हम रमज़ान में फॉलो ना कर पाए, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं शायद से इसको कर पाऊँ, तो एनर्जी शायद ना हो या कुछ, लेकिन हम इसको ट्राई तो कर सकते हैं। ये मैं टिप आपके साथ शेयर तो करता हूँ। इसमें आपको करना क्या है कि जब भी आप याद कर रहे हैं ना, आप अपनी रकातें तो आपने ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि एक आइडिया तो होगा कि मैं यहाँ पे इतनी रकातें कर दूंगा। जैसे ही आपकी 8 रकातों जितना आपको याद हो गया ना, वो आप नवाफिल के अंदर पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद अगली 8 रकातों को नवाफिल में पढ़ लें और एंड में जो बचेगा वो 4 रकातें आप वो नवाफिल में पढ़ लें। इस तरह आप तरावी की प्रैक्टिस उससे तरावी से पहले ही आप कर लेंगे और आपको जो चीज़ तरावी में फ़ील होनी है, क्योंकि अगर आपके हाथ में कुरान है और आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप इमीडिएटली मिस्टेक को देख लेंगे, तो आपको पता नहीं रहेगा कि तरावी में आपको जाकर फ़ील कैसा होगा जब आपके पास कुरान होगा ही नहीं आसपास, उस रूम में आपके आसपास कोई कुरान है ही नहीं और कोई हेल्प करने के लिए कोई मटेरियल है ही नहीं। तो तब आपके ऊपर क्या सिचुएशन, उस सिनेरियो को, बेसिकली सिनेरियो बेस्ड प्रिपरेशन ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सिनेरियो को क्रिएट करना है और आपको नवाफिल में, भले ही आप नवाफिल में ना भी पढ़ें, आप ऐसे सीधा खड़े होकर एक जगह पर जहाँ से आप हिले ना, उस जगह से आपने एक कदम भी आगे पीछे नहीं हिलना, आप वहीं खड़े होकर एक इमेजिन करें अपने ऊपर, एक सिचुएशन तारी करें कि मैं जो हूँ तरावी में इस टाइम खड़ा हूँ और मैं नवाफिल में पढ़ा रहा हूँ। तो आप जो है वो सारा पोर्शन पढ़ दें, जितनी भी 8 रकातों में आपने पढ़ना है, जितना एक दफ़ा, फिर अगला पोर्शन जब याद करें और उसको 8 रकातों में पढ़ लें। फिर आगे जो है शायद हमारे पास रमज़ान में इतनी एनर्जी ना हो, ये तो अभी मैंने इस पॉइंट को मैंने सिर्फ नोट डाउन किया था, सोचा था, लेकिन मैं ये क्या पता ये इंप्लीमेंट ना भी कर पाऊँ, लेकिन मैंने कहा आपको साथ इसको शेयर करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाला पॉइंट मैंने कल ही सोचा इसके बारे में, और कल मैं अपने तरावी से एक दिन, अभी आज तरावी है तो मैं एक दिन पहले यही सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ। तो मैं अपने भूले हुए सिपारे जो है ना, जो मुझे मतलब थोड़े से ऐसे लग रहा है कि कोई थोड़े वीक हैं, भूले हुए तो नहीं, अब तो सारे याद हो चुके हैं, तो थोड़े से ऐसे मुझे लग रहा है कंपैरेटिवली वीक हैं सिपारों के, तो इनको मुझे टारगेट करना चाहिए। जैसे कि 21वां सिपारा, 24वां सिपारा, 25वां, मैं इनको थोड़ा थोड़ा देख रहा था, गो थ्रू कर रहा था। तो मैंने एक चीज़ उस टाइम ना, मुझे एक चीज़ समझ में आई। मैंने ये सोचा कि जब हम तरावी पढ़ा रहे होंगे जिस दिन, उस दिन आके हम इमीडिएटली सोएंगे तो नहीं, हम थोड़ा बहुत खाना खाएंगे, थोड़ा वॉक करेंगे। तो उस दिन हमें करना क्या है कि हम जो कल हमें तरावी में पढ़ाना है ना, जितना पोर्शन, उस पोर्शन को ना जब हम तरावी पढ़ा के आते हैं, खाना खा के थोड़ा सा ऐसे 1 घंटे का ब्रेक जब हमने ले लिया, उसके बाद हम इमीडिएटली तो नहीं सोते ना, तो हम उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। जो पोर्शन हमने कल पढ़ाना है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको जस्ट एक दफ़ा आपने रीड करना है, गो थ्रू करना है, बर्ड्स आई व्यू जिसे कहते हैं, वैसे देख लेना है उसको एक दफ़ा। जब आप उसको अच्छे से एक दफ़ा देख लोगे ना, एक दफ़ा गो थ्रू कर लोगे, अच्छे से याद ना भी करो, एक दफ़ा फ्लो में पढ़ लोगे, उसके बाद जब आप सो जाओगे, मेडिकली इट्स प्रूवन कि यार जब आप सोते हो ना, जो चीज़ आपने माइंड में चल रही होती है ना, जैसे आपने कोई चीज़ याद की है, तो ये आपकी मेमोरी को ना स्ट्रेंथन करता है, आपकी जो है ना डॉट कनेक्टिंग जो चीज़ पॉइंट, जैसे आप ये चीज़ एक्सपेरिमेंट वैसे भी करके देखना। जैसे आप सबक पढ़ते हैं ना, तो सबक पढ़ने के टाइम पे हम क्या कर रहे थे, हम कुछ याद करते होते थे, हम कुछ आयत याद करते थे, वो हमें अभी पक्की अच्छे तरीके से याद नहीं हुई होती थी, लेकिन हम सो जाते थे। तो सुबह उठते थे ना, तो वो आयत हमें वही पढ़ते पढ़ते जब हम सोते थे, तो वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो ऐसे ही कनेक्शन होता और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती थी। रात में हमें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी, लेकिन सुबह उठ के वो हमें, ये एक कुरान की बरकत कह लो या कि कोई अल्लाह ताला का ये मौजज़ा है, अल्लाह ताला का हमारे ऊपर करम है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है इस तरीके का दिमाग दिया जो सोने से और ज़्यादा हमारा काम तेज़ हो जाता है। हमने इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाना है तरावियों के दौरान, और हमने ऐसे ही नहीं सो जाना, ड्रामा देख के नहीं सो जाना, हमें उस टाइम भी अपने दिमाग को यूज़ करना है, सोने के टाइम भी हमने अपना बेनिफिट करना है। फिर उसके बाद जब आप सो जाते हो ना, पढ़ के एक दफ़ा रीड आउट करके 1 घंटे का सेशन लगा लो। आप 1 घंटे में जितना भी आप जो है एक दफ़ा आपने ये माइंड में टारगेट रखना है कि ये एक सिपारा जो मैंने कल तरावी में पढ़ाना है, या सवा जितना भी आपका टारगेट है कल का, वो 1 घंटे में मैं कितनी स्पीड में पढ़ सकता हूँ। वो जितना भी आप 1 घंटे में 2 दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें, बस एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लें, और आपको उससे ये भी होगा
कि आपको पता लग जाएगा कि इसमें कौन से पोर्शन मुझे चैलेंजिंग लग रहे हैं और कौन से पोर्शन मुझे ईजी लग रहे हैं। फिर जब कल अच्छे से आप अपनी नींद पूरी करके सुबह के टाइम उठते हो अगले दिन दोपहर को, तो आप उस वाले पोर्शन को पहले टारगेट कर सकते हो, उस वाले टाइम पोर्शन को ज़्यादा टाइम दे सकते हो जो आपको थोड़ा सा वीक है या आपको चैलेंजिंग लग रहा है, और जो ईजी पोर्शन है वो आप ऐसे ही कर लोगे। तो ये थे दोस्तों मेरे कुछ लास्ट मिनट पावरफुल टिप्स जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं आपकी तरावी को लीड करने में कॉन्फिडेंटली एंड स्मूथली। अगर ये टिप्स आपको हेल्पफुल लगते हैं तो आप अपने उन दोस्तों के साथ इन्हें ज़रूर शेयर करें जो कि इस बार तरावी पढ़ा रहे हैं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज का तरावी का सेशन आपका कैसा गया। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।